हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी पर्सन की इंटरफेरेंस महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, चाहे कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फ्रेंड जिसके बहुत क्लोज आपका पर्सन चला गया है मगर फिर भी इसे बस एक फ्रेंड कहता है, या पॉसिबली कोई फैमिली मेम्बर जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, लगातार आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है और उनका इंटेंशन क्या है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है लिब्रा। मैसेजेस फॉर Libra. Eight of Wands, King of Cups, Ten of Cups, Three of Cups, and Nine of Wands. Okay. So हमारे पास है Ten of Cups. Ten of Cups के होने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जो भी इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में है या आपसे कनेक्टेड है वो जानता है कि ये कितना ज़रूरी है उनके लिए। इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देता। हालांकि थ्री ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इनके कान भर रही हो सकती है इन द वे कि इस पर्सन को लगे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट नहीं है। ओके ना, थ्री ऑफ कप्स है तो कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई फैमिली मेम्बर जो बहुत फ्रेंडली है आपके पर्सन के साथ, इवन इफ अगर ये उनके पेरेंट्स है तो भी। ओके एंड ये जो कोई भी है आपके पर्सन को ऐसे फील करा रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एक वेल विशर नज़र आ रही है बिकॉज आज तक उन्हें ऐसा ही लगा है कि ये थर्ड पार्टी हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करती रही है, चाहे ये कोई फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई ऐसा पर्सन जो आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है, बहुत फ्रेंडली और स्वीट नज़र आ रहा है। द थिंग इज़ कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में इतना इंटरफेयर इसलिए कर रही है क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन आपके बहुत क्लोज आ गया है। ये किंग ऑफ कप्स, उसे अपनी क्वीन ऑफ कप्स चाहिए, उसे वो पर्सन चाहिए जो उसे हमेशा प्यार करे। किंग ऑफ कप्स के लिए लव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यही वजह है कि ये किंग ऑफ कप्स टेन ऑफ कप्स पे फोकस था। सो इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि आपका पर्सन बहुत श्योर है आपके बारे में एंड अगर वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि ये रिलेशनशिप रुकता है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे और आप दोनों कमिटमेंट कर लेंगे। सो वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनके लिए अपनी फीलिंग से लड़ना मुश्किल हो गया है। इस वक्त ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहा कि वो किसे सुने और किसे नहीं। उन्हें लगता है कि उन्हें थर्ड पार्टी को सुनना चाहिए बिकॉज ये थर्ड पार्टी उनकी वेल विशर है। दूसरी तरफ वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं बिकॉज उन्हें अपना परफेक्ट फ्यूचर आपके साथ ही नज़र आता है। बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में, तो ये कोई वाटर साइन है या कोई इमोशनल पर्सन है। ओके ये इमोशनल अटैचमेंट जो उनका आपके साथ है ये उन्हें आपसे दूर नहीं जाने दे रहा और अगर वो फ़िलहाल आपसे दूर भी है इस थर्ड पार्टी की बातों की वजह से, लाइक हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन साइलेंट हो गया हो, आपसे दूर हो गया हो या बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग हो गया हो, तो भी एक चीज़ नहीं बदली, वो ये कि वो आपको वैसे ही मिस करते हैं जैसे किया करते थे। सो लव अभी भी वहीं पे है बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है बिकॉज अगेन ये एक इमोशनल पर्सन है
और उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ओके, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को ये शो कर रही है जैसे कि आपसे बेहतर वो है उनके लिए। ओके, ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है। कोई फैमिली मेम्बर है तो ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है, तो उन्हें लगता है कि इस फैमिली मेम्बर ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो उन्हें इस फैमिली मेम्बर की बात माननी ही पड़ेगी। इस रिलेशनशिप को वो यूं ही आगे नहीं बढ़ा सकते। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चेंज हो रहा है। ओके, कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। पॉसिबली आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के क्लोज जा रहा है, स्पेशली अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है कि अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो ये फैमिली मेम्बर उन्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी को चूज करने के लिए कह रहा है। एंड आपको लग रहा हो सकता है कि ये पर्सन वही कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल कर रही हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स आप सोच रहे हो सकते हैं कि क्या इस पर्सन को ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइज़ किए। क्या वो आपका लव भूल गए हैं, या क्या उनके लिए आप ज़रा सा भी मैटर नहीं करते। सो इस तरह की चीज़ें ऑफ कोर्स आपके माइंड में आएंगी ही, ये बहुत नेचुरल है। बट एट द सेम टाइम अभी इस पर्सन ने पूरी तरीके से अपना माइंड मेकअप नहीं किया है इस नए रिलेशनशिप के लिए। इवन इफ अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो भी वो अभी आपको भूल नहीं पाए हैं, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, मिस कर रहे हैं पास्ट को। सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप एक बोझ को कैरी करते करते थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने की आपने लाख कोशिश की, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि आप एक जेन्युइन लवर हैं, और आपने ये पूरी कोशिश की कि आप उन्हें स्पेशल फील करवाएं। कभी ऐसा ना लगे उन्हें जैसे कि आप कोई एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए। फिर भी ये रिलेशनशिप इस हालत में है। आप सोच रहे हो सकते हैं कि ऐसा क्यों। एक्चुअली आप जो भी कर रहे हैं वो आपको दर्शाता है, ना कि इस पर्सन को। तो इनका जो बिहेवियर है वो है। एंड द मून का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है आपको परफेक्ट नजर आने के लिए। ओके, एंड वो कुछ चीज़ों को खुद भी नहीं जानते। इट्स लाइक इस थर्ड पार्टी के इंटेंशन को भी नहीं जानते। सो कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है, कुछ उनसे, और इसलिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्हें ऑफ कोर्स पता है कि आप उतने प्रैक्टिकल हो सकते हैं जितने की वो। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ, सो आप दोनों के प्रैक्टिकल साइड अच्छे तरीके से मैच करते हैं। उन्हें पता है कि आप कहीं से भी उनसे कम नहीं है, चाहे बात हो विस्डम की या और किसी तरीके से भी कंपैरिजन की। सो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये पर्सन ये समझ गया है कि आपके लिए भी मूव ऑन करना आसान नहीं होगा, बट आप ये कर सकते हैं इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप ही इस रिलेशनशिप में ये बोझ कैरी कर रहे थे। सो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो स्मार्ट है, एंड उन्हें पता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो डेफिनेटली वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ये इस रिलेशनशिप को आसानी से लेट गो भी नहीं कर पा रहे और इसे फुलफिल भी नहीं कर पा रहे इस थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पेल, यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की पावर आपके पास है, और ये मैजिक ये पर्सन मिस कर रहा है। ओके, और ये भी एक वजह है कि ये इस रिलेशनशिप को भूल नहीं सकते। सो ये पर्सन चाहे जो भी करे, जैसे भी अपने आप को समझाने की कोशिश करे कि
उन्हें इस रिलेशनशिप को भूल जाना चाहिए। ये वर्क नहीं करेगा। आपके स्पेल में वो पावर है, आपके अट्रैक्शन में वो पावर है। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।